जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारे सामान्य विज्ञान की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम बारी बारी से जो है टॉपिक को रिकवर करते जा रहे हैं, यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है, पिछले वीडियो में हमने विटामिन ए की पूरी तरीके से बात की है और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी की। ठीक है, यहां से हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करने वाले हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन के प्रकार, विटामिन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जो विटामिन बी है वो कितने प्रकार का हमें देखने को मिलता है। सबसे मेन चीज यहां से फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में फर्स्ट लाइन में ही बन जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि नाइट्रोजन युक्त विटामिन किसे कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त विटामिन किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विटामिन बी को जो है नाइट्रोजन युक्त विटामिन कहा जाता है। यहां से बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, जिसमें हम बात करेंगे बारी बारी से एक एक विटामिन को जो है यहाँ से बी के प्रकार को बात करेंगे और ट्रिक की सहायता से बात करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है, जिसमें सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से एक टेबल के माध्यम से हम जान लेते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तो होगा आपका विटामिन टेबल बना के देखेंगे, ताकि एक ही टेबल में आपका सारा जो है चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, स्रोत की बात करते हैं यहाँ से, और फिर बात करते हैं आपके रोग, और फिर बात करते हैं लक्षण की। ठीक है, इस तरीके से जो है हम बारी बारी से क्या देखते जाएंगे, यहाँ पर विटामिन के प्रकारों को देखते जाएंगे। ठीक है, विटामिन सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स का सबसे फर्स्ट नंबर पे विटामिन आता है आपके पास में B1। ठीक है, यहां पर देखिए एक चीज क्लियर करना है आप लोगों को कि B1 का जो नाम है, रासायनिक नाम, ठीक है, वो क्या होगा, आपका B1 का ही नाम होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभार तो क्या होता है कि विटामिन बी का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि B1 का नाम, रासायनिक नाम क्या है, तो भी आपको आंसर वही लगाना है। हमें अभी देखो यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर आपको लगाना है। ट्रिक में आपको बाद में बताऊंगा, 2 लाइन में कंप्लीट पूरी हो जाएगी। अभी हम बेसिकली देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर स्रोत होने वाला है आपके पास में। तो स्रोत की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से क्या क्या स्रोत आपके पास में देखने को मिलता है। तो दूध, मांस, मछली, दूध, मांस, मछली, अंडे और हरी सब्जियां आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अगर खाएंगे तो हमें कौन सा विटामिन मिलेगा, B1 विटामिन मिलेगा। रोग की बात करोगे तो B1 से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर एक चीज और हमने मिस कर दी है, रासायनिक नाम की। ठीक है, यहां से हम देख लेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है, देखो 2 ही चीजें यहां से पूछी जाती है, एक तो रासायनिक नाम हो गया, ठीक है, रासायनिक नाम हो गया, और आपसे पूछा जाता है रोग। ठीक है, रोग कौन सा है, तो रासायनिक नाम इसका हो जाता है थायमिन। क्या नाम है रासायनिक नाम, B1 का थायमिन नाम जो है हो जाता है। रोग की बात करोगे तो रोग हो जाता है आपके पास में, क्या रोग हो जाता है, बेरी। क्या नाम है रोग का, बेरी। ठीक है, बेरी रोग हो जाता है। लक्षण की देखोगे तो यहाँ पर जो है बीपी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और आपके जो चेहरा होता है उस पर सफेद धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। दूध, मांस, मछली, अंडे, हरी सब्जियों से आपको विटामिन B1 मिलेगा। बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है। लक्षण बीपी कम और सफेद धब्बे जो है आपकी बॉडी को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से चलिए सेकेंड नंबर पे बात करते हैं हम विटामिन B2 की। विटामिन B2 का रासायनिक नाम अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में, राइबोफ्लेविन जो है इसका रासायनिक नाम आपके पास में आ जाता है। ठीक है, और बात करें इसके खाद्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, चावल, मुख्य रूप से जो चावल है वो आपको खाना है, जिससे आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, B2 विटामिन मिलेगा। बात करें इस विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन G के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके रोग की बात करें कि B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा, कीलोसिस नामक एक रोग होता है, कीलोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और इसी रोग को हम जो है फोटोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, फोटोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फोटोफोबिया के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए यहां से क्या क्या जो है आपको लक्षण दिखाई देंगे, तो होठ व जिव्या का फटना, होठ व जिव्या का क्या हो जाएगा, फट जाएंगे, फटने लग जाएंगे या दरारें पड़ने लग जाएगी। तीसरे नंबर के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं हम, जो कि हमारे पास आ जाता है B3।
विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम अगर हम देखें यहां से तो रासायनिक नाम आपके पास मिल जाता है नियासिन। क्या नाम है? रासायनिक नाम नियासिन, या हम इसको निकोटिनिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निकोटिनिक भी बोल देते हैं। निकोटिनिक, निकोटिनिक भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, और यहां से बात करें तो आपको सारी की सारी ये वाली चीजें लेनी है। ठीक है, सभी में ये वाली चीजें लेनी है आपको, हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडे। ठीक है, ये सब के सब आपको लेने हैं यहाँ पे। अगर बात करें B3 की कमी से कौन सा रोग होता है तो ध्यान रखिएगा पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। ठीक है, इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं तो ध्यान रखना, होठ व त्वचा पर शुष्क पपड़ी। ठीक है, शुष्क या शुष्क मतलब बिल्कुल सूखी सूखी जो है पपड़ियां आने लग जाती है। होठ और त्वचा पर शुष्क पपड़ियां आने लग जाती है, तो ये लक्षण आपको देखने को मिलता है किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। 4 नंबर पे देखें हम तो यहां से आ जाता है आपके पास में B5। B5 को हम जो है विटामिन M के नाम से जानते हैं। विटामिन M के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम अगर हम देखें तो इसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक। क्या नाम है? पेंटाथोनिक। पेंटाथोनिक इसका रासायनिक नाम आपके पास में हो जाता है। ठीक है, सारे के सारे आपको खाद्य स्रोत वही लेने हैं, सभी चीजों में आपको वही लेने हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीजें आपको जो है ज्यादा पालक जो है मतलब हरी सब्जियां जो है यहाँ पर लेने की आवश्यकता आपको रहेगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें खट्टे पदार्थ आपको लेने की आवश्यकता है पेलेग्रा रोग के अंदर। आगे देखते हैं इसका जो है रोग क्या हो जाएगा आपके पास में, तो रोग हो जाएगा चर्म रोग। चर्म रोग, कौन सा रोग भैया? चर्म रोग हो जाएगा विटामिन B5 की कमी से। ठीक है, बात करें इसमें कौन कौन से जो है आपको लक्षण दिखाई देंगे तो बालों का झड़ना, वह बाल सफेद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बाल सफेद हो जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर चर्म रोग है तो चर्म रोग में आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है खुजली चलने लग जाएगी, या दाद खाज खुजली जो है होती है, ये होने की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है विटामिन B5 की कमी से। 5वें नंबर पे बात करें हम तो यहाँ से आ जाता है आपके पास में B6 विटामिन। इसको विटामिन Y के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? विटामिन Y या B6 विटामिन इसको कहते हैं। इसका रासायनिक नाम की बात करोगे तो पायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम हो जाता है आपके पास में। क्या हो जाता है? पायरिडोक्सिन। क्या नाम है? पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन ध्यान रखना है आपको। और बात करें इसकी कमी से, ठीक है, चीजें सारी की सारी वही लेनी है। ठीक है, ज्यादातर हरी सब्जियां लेनी है जिनमें आयरन युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लेने की जरूरत यहां से रहती है। तो एनीमिया इससे जो है रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। लक्षण की बात करोगे तो देखो रक्त की कमी आ जाएगी, इसमें रक्त की कमी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, रक्त की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। 6 नंबर पे बात करते हैं हम B7, विटामिन B7। विटामिन B7 को H या S विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 को किस नाम से जानते हैं? विटामिन H या S विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करें यहां से आपके रासायनिक नाम की तो बायोटीन इसका रासायनिक नाम हो जाता है। क्या नाम है? बायोटीन। सारी चीजें वही लेनी है आपको। और इससे कौन सा रोग हो जाता है? ध्यान रखना, चर्म रोग। चर्म रोग, या आप कह सकते हैं इससे कौन सा रोग हो जाता है? लकवा। कौन सा रोग? लकवा। ठीक है, लकवा हो जाता है। और यहां से देखें हम लक्षण की तो लक्षण हो जाते हैं इसमें बाल सफेद होना। ठीक है, मुख्यतया जो बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं, बालों का झड़ना वगैरह सारी ये इसमें जो है लक्षण दिखाई देते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। कौन से विटामिन की कमी से? आपके विटामिन B7 या H या S विटामिन की कमी से। ठीक है, 7वें नंबर पे बात करें तो 7वें नंबर पे आपके पास आ जाता है B9 विटामिन। B9 का रासायनिक नाम देखोगे तो यहां से हो जाएगा आपके पास में फोलिक अम्ल। क्या नाम है? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल। ठीक है, सारी सारी चीजें वही लेनी है खाद्य स्रोत में। अगर देखोगे यहां से फोलिक अम्ल की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? आपके यहां से हो जाता है एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग। लक्षण देखोगे तो लक्षण कौन से? वही मुख में छाले हो जाएंगे, रक्त की कमी आ जाएगी, मुख में छाले। ठीक है, मुख में छाले और रक्त की क्या आ जाएगी? रक्त की कमी आ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे आपके पास मिल जाता है विटामिन B12। विटामिन B12। विटामिन B12 की एक विशेषता ध्यान रखनी है आपको कि ये कोबाल्ट धातु युक्त विटामिन है। कौन सा विटामिन है? कोबाल्ट धातु युक्त विटामिन है। और इस विटामिन को जो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण द्वारा इसको सिद्ध किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, इस कोबाल्ट की उपस्थिति को इस विटामिन में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा इसको सिद्ध किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके हम रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। उदाहरण ये आपको सारी जो है यहाँ पर स्रोत वही खाने हैं जो आपको एक दूसरे में खाने हैं।
ठीक है, जैसे हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडे, पालक, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, मूंगफली, बादाम, ठीक है, ये सब की सब लेने आपको है यहाँ से। ठीक है, बात करें, देखो यहाँ से एक मुख्य बात और आ जाती है आपके पास में, इंपॉर्टेंट साबित होता है ये विटामिन, और एक विटामिन B7। ठीक है, यहाँ से बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें यहाँ से, देखो सबसे जो कि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के या बनता है, तो वो कहां से बनता है, देखिए जो साइनोकोबालामिन विटामिन है, ये आपको किससे मिलता है, ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो ये मांसाहारियों में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, मांसाहारियों में उपस्थित होता है, जबकि शाकाहारियों में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। ये बात मुख्य इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मांसाहारियों में उपस्थित और शाकाहारियों में अनुपस्थित होता है, जबकि दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई, दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षा जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वर्षा जल में विटामिन B12 जो है पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण जिसमें हम बात करें यहां से कि रोग कौन सा होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है, और इसमें जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित इससे होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, एक और विटामिन आपके पास में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B17। विटामिन B17 की बात करोगे तो विटामिन B17 का ध्यान रखना है, सिर्फ आपको रासायनिक नाम, क्या ध्यान रखना है, रासायनिक नाम, जिसका रासायनिक नाम क्या है, इमिग्लेडिन। इमिग्लेडिन इसका रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन B17 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं हम, सबसे पहले इसका स्क्रीन शॉट जो है ले सकते हैं आप, और साथ ही साथ इसकी खोज की बात करें हम, तो नॉर्मल इसकी खोज जो है आपकी किसने की है, मैकुलन ने की है। किसने की है, मैकुलन एक नामक साइंटिस्ट है, मैकुलन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की है। ठीक है, रासायनिक नाम आपको पता है, इसे थायमिन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ में हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की, ट्रिक कैसे याद रखोगे आप। ठीक है, तो 2 लाइन में देखो, 2 लाइन में मैं याद करवाता हूं आपको। देखो, थारा नया निया पेंटा पाइरे बाफोसा, थारा नया पेंटा पाइरे बाफोसा, तो ये तो आपके हो गए रासायनिक नाम, थारा नया पेंटा पाइरे फाबोसा। ठीक है, ये रासायनिक नाम हो गए। और अगर रोग की बात करोगे, डिजीज की बात करोगे, तो डिजीज को कैसे याद रखें, तो ध्यान रखना, बेरी कील पे लगा, बेरी कील पे लगा, चर्म अल्लाह, देखो A अल्लाह। ठीक है, बेरी कील पे लगा चर्म अल्लाह। ठीक है, या बेरी कील पे लगा चमड़ा अल्लाह, ऐसे आप ध्यान इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक विराम देना चाहेंगे, और फिर बात करेंगे हम आगे की विटामिन की, जो भी बी के अलावा, ए और बी के अलावा विटामिन बचे हुए हैं, उनकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।